हाल फिलहाल में भारतीय बाजार में जो बिकवाली का दबाव आया, उससे पूरे आईपीओ मार्केट में जो सरगर्मी थी वो भी थोड़ी सी ठंडी होती हुई दिखाई दी है। 2024 में आए 40% से ज़्यादा आईपीओ अच्छी लिस्टिंग गेन के बावजूद अब इशू प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। नए आईपीओज में गिरावट पर मनी कंट्रोल की क्या रिपोर्ट है, इसका ब्यौरा ले लेते हैं कंचन नौटियाल के साथ। कंचन, बताइए क्या कहती है वो रिपोर्ट। गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर हम देखें तो मार्केट ने तो बाजार को इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं डरा ही रखा है, लेकिन अब आईपीओ भी इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं डराना चालू कर दिया है। अगर हम 2024 का डेटा देखें तो 75 से ज्यादा आईपीओ आए थे जिन्होंने करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं, लेकिन उसमें से 24 कंपनियां ऐसी है जो अपने इशू प्राइस से अब नीचे आ चुकी है। काफी सारे फैक्टर्स हैं इनके पीछे जिसके वजह से ये सारी की सारी कंपनियां अपने इशू प्राइस से नीचे आ गई। लेकिन उससे पहले देखते हैं स्पेसिफिकली कि कौन से ऐसे आईपीओ थे जो इस टाइम पे अपने इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहला आता है इकोस मोबिलिटी, जो लिस्टिंग गेन जिसको हुआ था वो हुआ था 33% का, लेकिन इस टाइम पे अपने इशू प्राइस से 1% नीचे ट्रेड कर रही है। एट द सेम टाइम सुरेंद्र पार्क होटल में भी 31% का लिस्टिंग गेन देखने को मिला था और इस टाइम पे 4% नीचे है। सरस्वती साड़ी 31% ऊपर था और 25% इस टाइम पे नीचे है। और एट द सेम टाइम नॉर्दर्न आर्क में भी हमें करीब 23% का एक लिस्टिंग गेन देखने को मिला था, लेकिन ये भी इस टाइम पे 10% नीचे ट्रेड कर रहा है। यही नहीं बल्कि आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग स्टॉक चल रहा है ओला इलेक्ट्रिक, उसमें भी हमें एक 20% का इजाफा देखने को मिला था लिस्टिंग के टाइम पे, लेकिन इस टाइम पे जो वो ट्रेड कर रहा है वो करीबन 10% अपने इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। तिरुपति बाला एग्रो में भी 17% ऊपर देखने को मिला था, लेकिन इस टाइम पे 13% नीचे हो चुका है। अब सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार ये जो हमें मंदी देखने को मिली है उसके पीछे का रीजन क्या है। अब हमने देखा था कि सितंबर में बाजार में हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अब ये जो रीसेंट करेक्शन आया है उसने कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट है उसको बिगाड़ा तो जरूर है। इसके साथ ही साथ जो एफआईएस की तरफ से हमें कॉन्टिन्यूअसली एक सेलिंग देखने को मिल रही है, ये इसका दूसरा रीजन माना जा सकता है। यही नहीं बल्कि जो यूएस की बॉन्ड डील है 10 साल की, उसमें जो हमें राइज देखने को मिला है उससे यूएस मार्केट जो है कहीं ना कहीं अब अट्रैक्टिव हो रहा है, जिससे कि जो एफआईएस है वो इंडियन मार्केट से पैसा निकाल के यूएस की तरफ शिफ्ट होते हुए भी नजर आए हैं। इसके अलावा जो वैल्यूएशंस है, जो इस टाइम पे जब हमें सितंबर के टाइम पे मार्केट एक अपने ऑल टाइम हाई पे देखने को मिला था, जो वैल्यूएशंस थे वो भी काफ़ी ज़्यादा ओवर स्ट्रेच्ड हो गए थे, जो कि कंसर्निंग फैक्टर बना हुआ है। और जिस तरीके से मार्केट का ऑनगोइंग टर्बुलेंस हमें देखने को मिल रहा है, ये भी इसके पीछे का एक रीज़न माना जा सकता है। यही नहीं बल्कि काफ़ी सारे और भी स्टॉक्स हैं जो अभी इस टाइम पे हमें इशू प्राइस से करीबन 36 से 40% तक नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि फेस्टिव सीजन तो खत्म हो गया, लेकिन साथ साथ जो आईपीओ की पार्टी थी उसका दौर भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, थैंक यू कंचन। तो ये इस समय एक रिपोर्ट और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी वो, उसमें थोड़ा डेटा आपके लिए प्रेजेंट किया गया। काफ़ी आईपीओज हैं जो लिस्टिंग के बाद अब ना सिर्फ वहाँ से काफ़ी हल्के हुए बल्कि इशू प्राइस से भी हल्के हुए। ये खैर हर आईपीओ मार्केट में होगा आज तक। किसी भी बुल मार्केट में जितने भी आईपीओज आएंगे इवेंचुअली उसमें से सिर्फ 20% होंगे जो आपको पैसा बना के, बाकी 80% पैसा गंवा के देंगे। ये नियम है और इसके लिए मैं तो एक व्यू रखता हूँ कि भाई हर आईपीओ में आपको ये व्यू नहीं लेना चाहिए कि बस सब्सक्राइब कर लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। बस वो सोच समझ कर देखना, हाँ, सोच समझ कर देखना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम आईपीओज, देखिए आईपीओ का मतलब ये है कि वो लोग बेच रहे हैं जिनको आपसे ज़्यादा पता है उनकी उस कंपनी के बारे में, और वो काफ़ी समय से अपनी इन्वेस्टमेंट को भुना के निकल रहे हैं बेसिकली। और आजकल तो मैक्सिमम आईपीओज वो आते हैं जिनमें ओएफएस होता है, ओएफएस सिंपल ऑफर फॉर सेल। और ऐसे आईपीओ में ज़्यादा सतर्क रहने की, ऐसे आईपीओ में ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके एवरेशन भी हैं, जैसे एक डिवीज लैब्स का आईपीओ आया था 2003 में, वो प्योर ओएफएस था, इतिहास के सबसे अच्छे आईपीओज में से एक रहा। ऐसे आपको एवरेशन भी मिलेंगे, लेकिन फिर वही है, वो 20% ही होंगे, बाकी उसमें 80% से ज़्यादा में इवेंचुअली शायद आप पैसा गवाए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए 4 का चौका का सीक्वेंस